देखती आंखों सुनते कानों को जेट रिव्यू चैनल की तरफ से वेलकम करते हैं। बहुत सादा सी बात है, जहाँ पर ख्वाहिश होगी कोई मजबूरी होगी, ज़िंदगी में कुछ कमी होगी, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होगा तो वहाँ पर एहसास जन्म लेंगे। और यही कुछ तो ड्रामों में दिखाया जाता है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को ऐसे ड्रामे की शक्ल दी जाती है कि वो देखने वाले के एहसास को छू जाता है। आज की वीडियो में हम हवस ड्रामे की एपिसोड 2 को रिव्यू करेंगे। गो कि मैं ताख़ीर से ये वीडियो बना रहा हूँ कि जब इस ड्रामे की 5 एपिसोड्स आ चुकी हैं, फिर भी ये रिव्यू मेरे उन देखने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो जल्दी से जल्दी ड्रामों की स्टोरी को समझना चाहते हैं। रिव्यू शुरू करने से पहले वही बात जो हम हमेशा से करते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज पसंद करते हैं, आप पाकिस्तानी ड्रामा में इंटरेस्ट लेते हैं और इनके रिव्यूज़ को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल जेट रिव्यू को लाजमन सब्सक्राइब करें। एपिसोड 1 में दिखाया गया था कि बासित के वालिद जावेद शेख अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और ये वसीयत कर जाते हैं कि उनकी जायदाद इस शर्त पर उनके बेटे के नाम की जाएगी कि अगर वो शादी कर ले। जबकि बासित अपनी माँ की इसके बाप के लिए बेवफाई की वजह से औरत और शादी के सख्त खिलाफ है, और दूसरी तरफ बानो खुद अपनी माँ को अपनी शादी के लिए फोर्स कर रही होती है। अगर एपिसोड 1 का रिव्यू आपसे मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर इसका लिंक दे दिया गया है, ज़रूर देखिएगा। एपिसोड 2 में तलाल अपनी माँ के साथ बानो का रिश्ता मांगने के लिए उसके घर आता है, लेकिन बानो की माँ बानो को बहाने से बावर्ची खाने में भेजकर ऐसी तंजिया आमेज़ गुफ्तगू करती है कि तलाल और उसकी माँ गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं और इस दफ़ा भी बानो की शादी नहीं हो पाती। बानो अपनी माँ से जब इस बात का गिला करती है तो उसके जवाब में उसको एक करारा सा थप्पड़ रसीद कर दिया जाता है कि चुप हो जा बीबी, शादी को ज़हन से निकाल दे। जब तलाल पूरी तरह से मायूस हो जाता है तो वो बानो को अपनी माँ को छोड़कर निकाह करने के लिए कहता है और बानो इसके लिए किसी हद तक तैयार भी हो जाती है। हाय, कितना जालिम समाज है ना, दोनों को एक होने ही नहीं दे रहा। खैर, ड्रामों में तो ऐसा चलता रहता है। दूसरी तरफ आयशा अपने हालात को देखते हुए ट्यूशन सेंटर खोलने का इरादा करती है ताकि वो घर की जिम्मेदारियां उठाकर बानो को रुखसत कर सके। उसे कुछ ट्यूशन मिल जाती है और इस ट्यूशन के साथ साथ वो जॉब की तलाश भी जारी रखते हुए बिल आखिर बासित के ऑफिस पहुंच जाती है। लेकिन इस किस्त में इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं दिखाया गया, जो श्योरली आने वाली एपिसोड्स में होगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं बासित के घर की। बासित का दोस्त इसको समझाने की कोशिश करता है कि भाई शादी कर लो, शादी से तुम्हें तुम्हारी जायदाद मिल जाएगी, और इसको शादी के लिए वो सोहा की ऑप्शन देता है और इससे मिलने के लिए बोलता है। बासित की माँ बासित के साथ ही इसके घर में रह रही होती है और इन दोनों की आपस में नोक झोंक भी चल रही होती है, और इसी नोक झोंक के बाद वो दोनों अपने फैमिली फ्रेंड के घर जाते हैं जहाँ पर सोहा की एंट्री होती है। आयशा उमर सोहा का किरदार निभा रही हैं और ये दोनों शादी का इरादा रखते हैं। बासित की हद तक देखा जाए तो वो महज अपने कारोबार को बचाने के लिए शादी करना चाह रहा होता है, लेकिन इसको सोहा में ज़ाती तौर पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब जब सोहा इससे ये पूछती है कि आपको एक लड़की में क्या पसंद है, तो बासित कहता है कि लड़की की वफादारी। इस पर वो जवाब देती है कि शायद तुम अपनी मदर की वजह से ये बात कर रहे हो, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। इस ड्रामा की अभी कुछ ही एपिसोड गुजरी हैं, मगर ये ड्रामा अभी इतनी मकबूलियत हासिल नहीं कर पा रहा जैसे मेरे पास तुम हो ड्रामे ने पाई थी। लेकिन अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि मेरे पास तुम हो में भी जब ड्रामा 10th एपिसोड से आगे गया था तो ड्रामे ने मकबूलियत हासिल करना शुरू की थी। अभी तमाम लोग ऐसे टर्निंग पॉइंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिससे ड्रामे को एक बूम मिले। वो टर्निंग पॉइंट क्या होगा, वो शायद सोहा के करैक्टर पर डिपेंड करता है, और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आगे जाके बासित और आयशा का रिलेशनशिप किस तरह का होगा और कैसे परवान चढ़ेगा। फिलहाल बासित ने शादी की ना की रट लगाई हुई है और मजबूरन अपने कारोबार को बचाने के लिए सोहा ऑप्शन पर गौर कर रहा है। सोहा का करैक्टर आगे आने वाली एपिसोड में हमारे सामने खुल कर आएगा। आगे आने वाली एपिसोड में आयशा के घर में रूमियाँ दिखाई जाएंगी, जिनको बेस बनाकर हो सकता है वो बासित से शादी के लिए आमादा हो। खैर, आप इस ड्रामे की क्या प्रेडिक्शन करते हैं, अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा।
एपिसोड 3 का रिव्यू जल्द ही आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।